हरे कृष्णा। आप सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। अब भगवद गीता का दूसरा अध्याय। तो ये दूसरा अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। हमें 30 मिनट में ही यह वीडियो पूरा करना है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा मुख्य बातों को और थोड़ा संक्षेप में ही कहेंगे, तभी यह पूरा हो पाएगा। तो जैसा कि हमने पहले अध्याय में सुना, अर्जुन जी धनुष बाण को रख करके रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो अब संजय जी कहते हैं, तम तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्ते इदं वाक्य उवाच मधुसूदन। करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण, व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन से भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मीलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें यह असमय मोह किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा रचित है, न स्वर्ग ही देने वाला है और न कीर्ति ही करने वाला है। यानी कि ये जो तुम युद्ध से हट रहे हो, इससे तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी, कम से कम तुमको स्वर्ग भी तो नहीं मिलेगा। देखो, जैसे अभी मुस्लिम, क्रिश्चियन और यहूद, ये धर्म हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। ये भगवत धाम को तो नहीं प्राप्त हो सकते। मतलब लोगों को स्वभाव को देख करके वैसे धर्म की रचना भगवान करते हैं, कम से कम स्वर्ग में जाएं। लेकिन सनातन धर्म भगवत धाम की प्राप्ति के लिए है। तो कहते कम से कम तुम्हें स्वर्ग भी तो नहीं मिलेगा, इसलिए तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हें यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परंतप, हृदय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन जी कहते हैं, कथम भीष्महं सांख्यं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इसुभिः प्रतियो अस्यामि पूजाहर वरिशूदन। अर्जुन जी कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? ये दोनों मेरे द्वारा पूजनीय है। ऐसे महानुभावों और गुरुजनों को ना मार करके मैं इस लोक में भिक्षा अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि ऐसे महानुभावों को मार करके मैं खून से सने हुए भोगों को ही तो भोगूंगा। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या नहीं ठीक है। मैं भी नहीं जानता मैं जीतूंगा या हारूंगा। इनको मार करके मैं जीवित भी नहीं रहना चाहता, धृतराष्ट्र के पुत्रों को। इसलिए अब 7वें श्लोक में भगवान के शरणागत होते हैं। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः अस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। कहते हैं, इसलिए कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वह कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। और कहते हैं, मैं यद्यपि स्वर्ग के समान इस पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी के राज्य को मैं पा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरी जो इंद्रियों को सुखाने वाला यह जो शोक है, मैं इसका उपाय नहीं देखता। फिर संजय जी कहते हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोस्येति गोविन्दं मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। निद्रा को जीतने वाले अर्जुन इस प्रकार भगवान से कह करके, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा स्पष्ट कह के चुप हो गए। इसके बाद अब भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन के प्रति हंसते हुए वचन बोले। हंसने का कारण ये है, राम सुखदास जी बताते हैं कि अर्जुन जी भगवान के शरणागत हुए। शरणागति में जिसके हम शरणागत होते हैं उसके वचन पत्थर के लकीर की तरह होने चाहिए। तो भगवान तीसरे श्लोक में युद्ध का आदेश कर दिए, और यहाँ 9वें श्लोक में अर्जुन जी कह रहे हैं, नायोस्यति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और शरणागत भी हुए हैं तो शरणागति नहीं हुई।
इसलिए भगवान जो है प्रहसन्यो भारता, हंसते हुए भगवान यह श्लोक बोलते हैं। असोच्यान्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांस भाससे गतासूंश्च नानुशोचयन्ति पंडिताः। भगवान का देखो यहाँ ज्ञान के रूप में पहला श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि तुम शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों की तरह वचन कहते हो। पंडितों की तरह मतलब जो अर्जुन जी 40 से 44 तक में शोक प्रकट किए थे, धर्म का नाश होने से, कुल का नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म से बहुत पाप बढ़ जाता है, जिससे स्त्री दूषित होती हैं और दूषित स्त्री से वर्ण संकर संतान होते हैं और वर्ण संकर संतान कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। तो यह उनका विचार पंडितों की तरह था। तो कह रहे तुम पंडित की तरह वचन तो बोलते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते जिनके प्राण चले गए, पंडित न उसका शोक करते जिनके प्राण चले गए हैं, जो जिनके प्राण नहीं गए उनका भी नहीं शोक करते। यानी अर्जुन जी का वहाँ पे शोक करना ठीक था, लेकिन अर्जुन जी में कमी क्या था कि वो सोच रहे हैं मेरे स्वजन हैं, मैं इनको मार दूंगा। यही उनके अंदर कमी है और वो मोह के कारण अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो सोच रहे मैं इनको मार दूंगा, ये मर जाएंगे। और वो क्षत्रिय धर्म को मतलब ठीक से नहीं जानते हैं। यही दो कमी है। इसलिए भगवान अब यहाँ पर आत्मा अनात्मा का विवेक बताएंगे, फिर क्षत्रिय धर्म का उपदेश कहेंगे 30 से 37 के बीच में, फिर इसी धर्म का पालन कर्मयोग के अनुसार बताएंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि न कभी ऐसा था मैं नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा वो राजा लोग नहीं थे, न कभी ऐसा होगा कि हम सब न रहें, क्योंकि हम सब आत्मा हैं और हम सदा ही रहने वाले हैं। लेकिन यह जो देह हैं, देहिनो यस्मिन् अथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा देह परिवर्तन होता है, वैसे देह जो है इसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष मोहित नहीं होते हैं। और जो शरीर संसार के संयोग से सुख दुख होता है, तो कहते हैं सर्दी गर्मी की तरह यह सुख दुख जो है ये मात्र शरीर को स्पर्श करते हैं। जैसे सर्दी गर्मी स्पर्श करता है, मात्र आने जाने वाला है, ऐसे सुख दुख भी आने जाने वाले हैं, ये रहने वाला नहीं है। इसलिए तुम इसको सहन करो। और जो व्यक्ति सुख दुख आदि से बिना विचलित हुए सहन कर लेता है, सह लेता है, वही मोक्ष के योग्य हो जाता है। यानी यह जो शरीर है इसकी भी सत्ता नहीं है और जो सुख दुख आते हैं इसकी भी सत्ता नहीं है। ये दोनों ही असत है। लेकिन मैं कभी नहीं था, तुम कभी नहीं थे, वह कभी नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी आत्मा ही सत्य है और शरीर संसार के विषय से यह जो सुख दुख है, शरीर है, ये सब असत हैं। इसलिए भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अस्त्योंस्तदर्शि भी। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य की सत्ता का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों तत्वों को तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी शरीर की भी सत्ता नहीं है, या प्रत्येक सेकंड अपने बुढ़ापा और मृत्यु की तरफ जा रहा है, और सुख दुख भी आते हैं चले जाते हैं, ये दोनों असत हैं, इसकी सत्ता नहीं है। और आत्मा का सब समय सत्ता है। इसलिए कहते हैं नाश रहित तुम उसको जानो जिससे असंपूर्ण जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अगर हमको लगता है कि मैं शरीर में हूँ, जब हम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होंगे तो हम देखेंगे संपूर्ण जगत ही हमारे शरीर में, संपूर्ण जगत हमारी आत्मा में है, या संपूर्ण संसार ही हमारी आत्मा में है। जैसे 4:35 में कहते हैं, एन भूतान से शरण द्रक्षस्य आत्मा, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में ही देखोगे। तो आत्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। इस अविनाशी का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18वें श्लोक में कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत।
इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के लिए शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध न करो, तुम इसलिए युद्ध करो। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है या जो समझता है यह मर जाएगा, ये दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि ना जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म होता है, न कभी मरता है, न कभी उत्पन्न नहीं होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो जो पुरुष इस प्रकार आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अविनाशी जान जाता है, वह कैसे किसी को मार सकता है, कैसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है। 21वां श्लोक। फिर 22वें में कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र उतार करके नए वस्त्र को धारण करता है, ऐसे ही आत्मा जब शरीर रहने लायक नहीं होता है तो पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेता है। लेकिन इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकते, जल नहीं गला सकता, वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह अछेद्य है, अदाह है, मतलब छेदा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता है, इसको भिगोया नहीं जा सकता है, इसको सुखाया नहीं जा सकता है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, निर्विकार है। इसलिए तुम ऐसा जान करके शोक मत करो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, असत और सत, यह शरीर और सुख दुख जो हैं ये असत हैं, ये आने जाने वाले, इसकी सत्ता नहीं है। शरीर भी देखो प्रत्येक सेकंड बदल ही रहा है, सुख दुख भी बदलते रहते हैं, आता है चला जाता है, इसकी सत्ता नहीं है। लेकिन आत्मा जो है इसकी सत्ता कभी नहीं जाती है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, सनातन है, पुरातन है, निर्विकार है और सबका स्वरूप यही है, सब स्वरूप से आत्मा ही है। इसलिए आत्मा न किसी को मार सकता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करो। आगे भगवान कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं न महाबाहो नैवम सोचतुमर्हसि। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा मरता है, जन्मने मरने वाला है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु हो जाता है, जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म हो जाता है। यह शरीर जन्मने के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, केवल बीच में ही है। इसलिए शोक क्यों करना है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कुछ लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि यह आत्मा जन्मने मरने वाला है। आगे भगवान कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवत् ददाति तथैव चान्यः आश्चर्यवच् मन्यं शृणोति श्रुत्वा अप्येन न वेद चैव कश्चित्। तो कहते हैं, कोई इस आत्मा को बहुत आश्चर्य से देखता है, कोई आत्मा के बारे में बहुत आश्चर्य से कहता है, कोई बहुत आश्चर्य से सुनता है, पर कोई सुनकर भी नहीं समझ पाते हैं। अभी आगे भगवान कर्मयोग बताएंगे आत्मदर्शन के लिए। तो जब आत्मदर्शन होता है तो बहुत आश्चर्य से हम अपने स्वरूप को देखते हैं, और कोई अपने स्वरूप को बहुत आश्चर्य से कहता भी है। मैं स्वयं अपने स्वरूप को जैसा अनुभव करता हूँ, बहुत आश्चर्य से कहता हूँ, और मैं जो लोग अपने स्वरूप का वर्णन बताते थे कि मैंने अपने स्वरूप को इस प्रकार देखा, मैं बहुत आश्चर्य से सुनता भी था, और कोई सुनकर भी नहीं समझते हैं। और भी मैं अपने भाई लोग से भी बताता हूँ तो सुनकर इस पर केयर नहीं करते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। तो तात्पर्य में भगवान कहते हैं कि जो यह देही है, देही नित्यम अबध्यो अयम देहे सर्वस्व भारतः। देही नित्य अबद्ध है और देह जो है सब समय नाश होने वाला है। इसलिए तुम संपूर्ण प्राणियों के बारे में शोक मत करो। यानी अर्जुन जी
जो कुल के नाश से उत्पन्न दोष का वर्णन किए हैं, अधर्म से स्त्रियों का दूषित होना, वर्ण संकर संतान होना, उससे कुल को नरक में ले जाना, ये सब सही है। उनमें कमी क्या है कि वो सोच रहे हैं कि मैं इनको मार डालूंगा या मर जाएंगे, आत्मज्ञान से रहित होना। तो भगवान यह उनका मतलब उपदेश किए। अब अर्जुन जी जो स्वजन को देख करके युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो उनके लिए भगवान धर्म का उपदेश करते हैं। अर्जुन जी 5वें श्लोक में कहे थे ना कि मैं युद्ध ना करने से बेहतर समझता हूँ कि मैं भिक्षा खाना श्रेष्ठ समझूं। तो भगवान अब उनको क्षत्रिय धर्म का उपदेश करते हैं। कहते हैं कि अपने धर्म को देख करके तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़ करके दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। और कहते हैं कि इस समय स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, ऐसे युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अगर तुम इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म को खो करके पाप को प्राप्त होगे। अपने स्वधर्म और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगे। तो कीर्ति कैसे खोएंगे? कहते हैं आकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति तेभ्याम संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। 34वां श्लोक। बहुत समय तक लोग तुम्हारे अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए कीर्ति का नष्ट हो जाना मृत्यु से भी बढ़कर है। जिनकी दृष्टि में तुम पहले सम्मानीय थे, अब अपमान को प्राप्त हो गए। महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ समझेंगे। बैरी लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, बहुत ना कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे तुमको बहुत दुख होगा। इसलिए तुम या तो युद्ध में जाकर मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाओ, ये युद्ध को जीत करके पृथ्वी का राज्य भोगो। इसलिए तुम ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब यहीं से भगवान कर्मयोग का उपदेश करते हैं। तो जो अर्जुन जी कहे थे जिससे मेरा निश्चित ही कल्याण हो जाए, 7वें श्लोक में भगवान उनका कल्याण के लिए कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। कहते हैं तुम जय पराजय सुख दुख लाभ हानि में एक समान होकर के युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी बुद्धि के लिए अब तक सांख्य योग कहा गया था, अब तुम इसी को कर्म योग के विषय में सुनो, जिससे युक्त होकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस कर्म योग देखो, ये कर्म योग इतना महत्वपूर्ण है कि 38 से 46 तक में भगवान 9 श्लोक में कर्मयोग का उपदेश किया, कर्मयोग के बारे में बताए। तो कहते हैं इस कर्मयोग में फल का नाश नहीं है, यानी जो कर्म करो उसका फल मिलेगा, लेकिन उस फल के साथ जो पाप पुण्य मिलता था वो पाप पुण्य नहीं मिलेगा। कर्मयोग का थोड़ा भी आचरण करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, यानी इस कर्मयोग का आचरण करने पर बुद्धि परमात्मा में ही स्थिर होगी। यानी कर्मयोग का मतलब कुछ ना चाहना, बिना कुछ चाहे अपने कर्तव्य का पालन करना। कुछ नहीं चाहने से किसी इंद्रिय के विषय में नहीं जाना होगा, बिना कामना के कर्म करना होगा, कर्म की सिद्धि सिद्धि में एक समान होना होगा। तो ऐसी अवस्था में बुद्धि अपने आप परमात्मा में स्थिर हो जाती है। तो ये कह रहे हैं इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती, परमात्मा में होती है। और जो कर्म योगी नहीं होते हैं उनकी बुद्धि अनेक जगह बटी होती है। तो कहते हैं वेदों में जो पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो लोग स्वर को ही श्रेष्ठ समझते हैं और जो लोग भोगेश्वर में आसक्त हैं और अनेक प्रकार की क्रियाएं स्वर के लिए करते हैं, उनका परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है। तो क्या है, वेद जो है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। वेद तीनों गुण के भोग का प्रतिपादन करते हैं। जो लोग तीन गुण में फंसे हैं तो वेद उनको भोग भी देते हैं। जैसे बलि के द्वारा वो अमावस्या के दिन जो मांस खाते हैं वो इस प्रकार यज्ञ के द्वारा मांस खा सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य ये है कि जब यज्ञ के द्वारा मांस खाएंगे तो यज्ञ कर्म के द्वारा जब उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी तब सब भोग से वैराग्य हो जाएगा। इसलिए वेदों में तीनों गुण के भोग का प्रतिपादन किया गया है।
लेकिन उसका उद्देश्य है गुणातीत करना। जब गुणातीत हो जाएंगे तो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, तो उनके लिए दूसरा कुछ नहीं रह जाएगा एक परमात्मा के सिवा, उसी नित्य सत्व में स्थित हो जाएंगे। कर्म करता हुआ अपने को अकर्ता देखेंगे और अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तब जैसे सब खूब बड़ा जलाशय मिल जाने पर छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं होता है, ऐसे जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है उसके लिए फिर स्वर्ग आदि भोगों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो अब कर्म योग क्या है उसको बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में तुम्हारा अधिकार कभी भी नहीं है, इसलिए तुम फल के हेतु मत हो और कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। यानी आसक्ति पूर्वक कर्म करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति ना हो। यानी बिना आसक्ति के खूब कर्म करो। तो कैसे करें? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर सब कर्म करो। तो योग में स्थित होना क्या है? संगम, यानी कुछ भी मत चाहो। कुछ भी नहीं चाहने का मतलब यूट्यूब में कुछ मत देखो, क्रिकेट में भी मत जाओ, गाना मत सुनो, इधर उधर किसी की निंदा मत कहो, निंदा मत करो, कुछ भी ना चाहो। कुछ नहीं चाहने का मतलब खेलने वेलने मत जाओ, कुछ भी ना चाहो, इंद्रिय विषय में जाओ ही मत। कहते हैं इसी समता को योग कहते हैं। तो कहते हैं दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। कहते हैं इस बुद्धि योग की अपेक्षा साकाम कर्म अत्यंत निंदनीय है। अब 3 श्लोक में इसका महिमा कहते हैं। फिर कहते हैं इस बुद्धि योग यानी इस कर्म योग की अपेक्षा साकाम कर्म अत्यंत निंदनीय है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय लो, क्योंकि बुद्धि योग से युक्त होकर के मनुष्य पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए यह कर्मयोग ही कर्मों में कुशलता है, यानी कर्म बंधन से छूटने का उपाय यह कर्मयोग ही है, क्योंकि कर्मयोग में स्थित हुआ मनुष्य पाप पुण्य से मुक्त होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो कैसे प्राप्त होता है? यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरस्यते तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब आप कुछ भी नहीं चाहोगे, यानी इंद्रिय के विषय में भी इंद्रियों को नहीं जाने दोगे और कोई कामना भी नहीं है, कर्म की सिद्धि असिद्धि में भी एक समान हो जाओगे, तब आपकी बुद्धि मोह के दलदल से बाहर आ जाएगी। तब जो है आपको देखे सुने विषयों से वैराग्य हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप कुछ नहीं चाहोगे ना, तैसे आपको परम शांति परम आनंद परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। वह अनुभव इतना अच्छा लगेगा आपको कि विषयों से वैराग्य हो जाएगा। तब जो है भांति भांति के वचनों से विचलित आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थित ठहर जाएगी, आपको बुद्धि योग हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो अर्जुन जी का प्रश्न है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं उनका क्या लक्षण है? वे कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं? तो भगवान कहते हैं प्रजायते यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञोच्यते। जिस समय मनुष्य के मन में कोई कामना नहीं रहता, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस समय उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वह कैसे बोलता है? दुखेषु अनुद्विग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहा। वह दुख प्राप्त होने पर उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं होता है, सुख में भी उसके मन में कोई हर्ष नहीं होता है। यानी ये सुख में खुशी, मतलब सुख में खुश होना, दुख में दुखी होना, ये वाणी से ही पता लगता है। उसके अंदर काम भय क्रोध नहीं होता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। वह पुरुष कहीं भी अपना ममता नहीं रखता है, शुभ अशुभ की प्राप्ति पर न द्वेष करता है, न किसी की निंदा करता है। यह भी वाणी का विषय है। तो यह कर्मयोगी के बोलने का लक्षण है। सुख दुख में भी वाणी एक समान, काम क्रोध भय से मुक्त, कहीं ममता नहीं, शुभ अशुभ की प्राप्ति में न किसी की निंदा न किसी से द्वेष। अब कैसे बैठता है इसको बताते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है।
यानी जब हम कुछ नहीं चाहेंगे तो इंद्रियां विषयों से हट जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो कहते हैं लेकिन जो इंद्रियों को विषयों से हटाते हैं, इंद्रिय तो हट जाती है लेकिन उसमें आसक्ति जो रहती है वो रह जाता है। वह आसक्ति जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा या अपने आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा, क्योंकि आत्मा के आनंद से ही विषय का आनंद जाता है। और जब तक यह आसक्ति रहेगी तब तक जो है, जो इंद्रियों को विषयों से हटाएंगे यानी कर्मयोग का आचरण करेंगे, उनको बला तो विषय में खींच ले जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम ये युक्त आसीत मत्परा वसे ही इंद्रियाणि पार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। 61वें श्लोक में। इसलिए साधक को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, यानी भगवान के परायण, यानी कर्म योग में स्थित होकर के। यहाँ परायण का मतलब है कि भगवान का अपने मन से चिंतन करना, क्योंकि भगवान का चिंतन नहीं होगा तो विषय चिंतन होगा। आगे भी बताएंगे। अगर जो भगवान का परायण नहीं होकर बैठेगा तो ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, उसके मन में आसक्ति है ना, आसक्ति से विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन से कामना आएगा, कामना में बाधा पड़ने से क्रोध आएगा, क्रोध से उसका बुद्धि का नाश होगा, स्मृति का नाश हो जाएगा, स्मृति के भ्रष्ट होने से वह गिर जाएगा। यानी कि आसक्ति का नाश करने के लिए हमें कर्म योग में स्थित होकर के भगवान का चिंतन करना चाहिए, भक्ति योग। यही कैसे कर्मयोगी बैठता, उसका उत्तर यही है कि इंद्रियों को विषयों से हटा के भगवान का स्मरण करना। अब कर्मयोगी कैसे चलता है इसको बताते हैं। अब कर्मयोगी कैसे चलता है, भगवान कहते हैं राग द्वेषे विएक्तेस्तु विषयान इंद्रियस्य, यानी कर्मयोगी जो कुछ नहीं चाहता है तो वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष से मुक्त होने पर उसकी इंद्रियां जो है विषयों में जाती हैं, तो विषयों में विचरण करता हुआ भी उसका अंतःकरण प्रसन्न होता है और उसकी बुद्धि सब ओर से हट के उसके आत्मा में स्थित हो जाती है, यानी वह अपने आत्मस्वरूप में ही चलता है। लेकिन जो अपने इंद्रिय मन को वश में नहीं किया है, जो कर्मयोगी नहीं है, उसको कभी अपने स्वरूप का भावना नहीं होता है। अपने स्वरूप का भावना नहीं होने से कभी उसको सुख नहीं मिलता। जैसे समुद्र में चलने वाली नाव को वायु हर ले जाता है, वैसे जो इंद्रियों से विषयों को भोगता है वही विषय ही उसकी बुद्धि को खींच ले जाती है। इसलिए कहते हैं, इसलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां वश में है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो कर्मयोगी जो है, इस कर्मयोगी के लिए जो सबका दिन है वह उसकी रात्रि है, जो सबका रात्रि है वह कर्मयोगी का दिन है, क्योंकि वह कर्मयोगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से आतीत होकर के वह तुरीय पद में लीन हो जाता है, तुरीय अवस्था में हो जाता है। इसलिए वह निद्रा में भी अपने स्वरूप में रहता है। जिस निद्रा में लोग सो जाते हैं उसमें वह जागता है। जिस दिन में लोग काम करते हैं कामना के कारण, उसके लिए संसार ही नहीं है, वह अपने स्वरूप में स्थित होते हुए उसके सारे कर्म गुणों के द्वारा होता है। जैसे समुद्र में सभी नदियाँ जाके समा जाती हैं, समुद्र को विचलित नहीं कर पाती हैं, ऐसे कर्मयोगी में सारी कामना समा जाती है, वही शांति को प्राप्त होता है। तो यह कर्मयोगी विहाय कामान्यः पार्थ सर्वानुपाश्ने स्पृह निर्ममो निरअहंकारः सा शांतिमधिगच्छति। तो यह कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित, बेपरवाह होकर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त होता है। येषां ब्राह्मे स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा मनसि अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यही ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। अंतकाल में भी जो इसमें स्थित होता है वही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म योग में इतना लंबा तो है, लेकिन संक्षेप में यही है, कुछ भी न चाहें। यह तीन गुण का बंधन आगे भी आप समझेंगे। तो तीन गुण आत्मा को आसक्ति से ही बांधते हैं, यानी कामना से बांधते हैं। जिसमें हम कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहने से ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। लेकिन अंदर आसक्ति रहता है तो वही विषयों का चिंतन करता है। इसीलिए कुछ ना चाह करके कर्म करके भगवान का निरंतर स्मरण करना, यही कर्म योग है सच्चा, यानी भक्ति योग। जय श्री कृष्ण।